अब डिटेल में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद का समर्थन करने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसके जो पोषक है कई आधारों पर समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जो समर्थन करते हैं वो यह बोलते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। इस तर्क के संबंध में भीमराव अम्बेडकर एक आपत्तिजनक बात बोलते हैं। कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इसका आपत्ति यह है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी कर देता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। परंतु भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि श्रम विभाजन जो है श्रमिकों का विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रम के आधार पर ऊंच नीच के वर्ग में भी बांट दिया जाता है, जो कि बहुत ही खराब है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि जाति प्रथा जो है जन्म के आधार पर न होकर रुचि के आधार पर होना चाहिए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य या चुनाव स्वयं कर सके। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि जिस जाति में जन्म लिया है अगर वो काम उसको अगर रुचिकर है तो वो करे, और नहीं अगर उसका काम उसको दूसरा चीज़ में मन लग रहा है तो वो दूसरा काम करे, मगर जातिवाद के जो पोषक है यह नहीं करने देते हैं, जो कि ये बहुत ही खराब है, बेढंगा है, समाज के लिए घातक है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा जो है जन्म के आधार पर न होकर रुचि के आधार पर होना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि और एक और दूसरे सिद्धांत बता रहे हैं कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि जन्मजात है, जो इसी को विरोध कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बोल रहे हैं कि जाति प्रथा जो है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देते हैं, जो कि ये बहुत ही खराब है, वो अब इससे ऊपर नहीं उठ सकता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही यह पेशा जो है अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि उद्योग को फल फूलने से जो जातिवादी जो भारत में हुआ था, जैसे कुम्हार हो गया, नाई हो गया वगैरह वगैरह, तो उद्योग लग जाने से क्या हो गया, उस सब पर संकट मंडराने लगा, तो वो अगर अपना काम नहीं बदलेगा तो वो तो भूखे मर जाएगा। यही भीमराव अम्बेडकर बोलना चाहते हैं। अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है।
और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि पेशा बदलने की स्वतंत्रता सभी को होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो भूखे मर जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कहना है कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ऐसा भीमराव अम्बेडकर को कहना है, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा भी बता रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार बोल दिए हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी क्या है, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्वेच्छा के पर निर्भर करना चाहिए, तब यह अच्छा व्यवस्था रहेगा। ऐसा भीमराव अम्बेडकर का कहना है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। जाति प्रथा में बोल रहे हैं कि मनुष्य का व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। बोल रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर की जाति प्रथा में जो है बच्चे को गर्भ में पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि वह कौन सा काम करेगा, और उसको रुचि भी नहीं रहता फिर भी उसको करना पड़ता है। इसलिए वो उत्पीड़न बता रहे हैं इसको कि इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थापस करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। बोल रहे हैं कि ऐसे काम में कोई रुचि ही नहीं है तो उसमें कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि था, उसको आत्मशक्ति को दबाकर, उसके आंतरिक शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से, स्वाभाविक नियम नहीं अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है, कमज़ोर बना देता है उसको। अब मैं समस्या को रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि मेरी दृष्टि में, आप सब जानना चाहेंगे कि मैं जाति प्रथा का विरोध कर रहा हूँ, तो आप हमसे ये भी तो जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो भीमराव अम्बेडकर उत्तर देते हैं कि मेरा उत्तर हुआ कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि मेरा जो आदर्श समाज है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज को बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। बोल रहे हैं कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। बोल रहे हैं कि भाईचारा मतलब सब मिलजुल कर अच्छा से अपना हर चीज़ समाज में काम करना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समता भी हो, भ्रातृत्व पर हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए श्रम के आधार पर। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और यह बताते हैं कि इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि लोकतंत्र एक शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति
तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होता है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यही सच्चा लोकतंत्र है। यही भीमराव अम्बेडकर का कहना था।